साड़िया या तो मैं इच्छो दे यार ठीक है लगा खसमान के लगाए दिया पाया पायन का सम्मान लिया तो मैं खासा जैसा मेरे को फिर रहे हैं हम समझ ले हम दो आदमी भी मत डरे भाई जना के चलो लगवाए ले ठीक है चल लगवाए ले अब ऐसा खसमान के तो नहीं लगवाए दे तो सम्मान दे तुम्हारे खसम जाता तुम्हारा सारे क्या बोल रही है उल्टी आगे अभी छोड़ी हम देसी लाती हम तुम जान जाओ समझ लीजिए अम्मा जी बहुत अच्छी टीका होते हैं सुरक्षा के समझ लीजिए अब मर में जी भी की तो हमारी खराब चलो 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 सीट चलो 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 तुम चलो नहीं तुम्हारे फेल दे हम चलो 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 जाना ही बुझ के मार रहे हैं का मतलब हम जान बूझ के मार रहे हैं न बैदना के बीमार डरे तुम्हारे सबकी बात वाला ने सबकी बात वाला बैदना के बीमार डरे हम रोटी नहीं खाए रहे बैदना के बीमार डरे ना नमस्कार। आपकी या आपके परिवार के किसी सदस्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और क्योंकि पेशेंट में हल्के लक्षण हैं या फिर वो लक्षण रहित हैं, इसीलिए डॉक्टरी जांच के बाद पेशेंट को होम आइसोलेशन की इजाजत दी गई है। पेशेंट परिवार के अन्य सदस्यों से दूर ही रहे, इसीलिए अगले 10 दिन तक पेशेंट को एकदम अलग कमरे में ही रहना होगा। कोशिश करिए कि कमरा ऐसा हो जिसमें खिड़कियां हो। पेशेंट हमेशा 3 लेयर वाला सर्जिकल मास्क या N95 मास्क लगाकर ही रखें। हर 8 घंटे में मास्क जरूर बदलें। अपने परिवार में से किसी एक स्वस्थ और समझदार व्यक्ति को केयर टेकर के रूप में चयनित करें। पेशेंट के पास जाने से पहले मास्क और ग्लव्स जरूर पहनें। जहां तक संभव हो पेशेंट से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। आप एक होम आइसोलेशन किट बना लें जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, काफी सारे 3 लेयर सर्जिकल मास्क, N95 मास्क, ग्लव्स, ब्लीच सॉल्यूशन, सैनिटाइजर और एक ढक्कन वाला कूड़ेदान हो। पल्स ऑक्सीमीटर से पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल को नियमित रूप से मॉनिटर करें और थर्मामीटर से नियमित रूप से चेक करें। केयर टेकर पेशेंट के बर्तन और कपड़े आदि एकदम अलग से गर्म पानी और साबुन से हाथों में डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनकर ही धोए। रोज पेशेंट के कमरे की सफाई ब्लीचिंग पाउडर या हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से करें। कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके लिए आपको विशेष सतर्क रहना है, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीमीटर में SpO2 94% से कम होना, सीने में दर्द होना, मानसिक उलझन या बेहोश होना, बोलने में दिक्कत होना, कमजोरी होना, चेहरे या होंठ का नीला पड़ना, बुखार या कोरोना का कोई भी लक्षण महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। होम आइसोलेशन की अवधि कोविड-19 पॉजिटिव मरीज में जांच का सैंपल लेने की तारीख से 10 दिन बाद तक कोविड-19 के कोई लक्षण न दिखाई दे, आखिरी 3 दिन लगातार बुखार भी न आए तो होम आइसोलेशन को समाप्त किया जा सकता है। होम आइसोलेशन का समय समाप्त होने के बाद टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। हमारी यही कामना है कि आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ रहे। लॉकडाउन अब सोमवार तक रहेगा। लॉकडाउन 10 मई सुबह 7 बजे तक अब ये लॉकडाउन रहेगा और जैसा कि उम्मीद ही जताई जा रही थी कि बुधवार तक ये लॉकडाउन रहेगा, यानी कि गुरुवार सुबह तक ये लॉकडाउन था, लेकिन उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो जा रहा था। बीच का एक दिन बच रहा था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर पूरे 7 दिन का यानी कि सोमवार तक अब ये लॉकडाउन रहने वाला है, यानी 10 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। 2 दिन पहले बढ़ाया गया था, अब इसे बढ़ाकर सोमवार सुबह तक कर दिया गया है। अब ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया क्योंकि लगातार मामले कोविड के बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और एक कर जिस तरह के मामले आ रहे हैं, ऐसे में सरकार के सामने ये स्थिति बन गई है कि लॉकडाउन ही कोरोना की चेन को तोड़ेगा और इसलिए सरकार इस तरह के कदम उठा रही है। कई राज्यों में हमने देखा कि काफी दिनों से बंद था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जरूरत के हिसाब से ही लॉकडाउन किया जाएगा और वैसे
ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। अब जब उत्तर प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं तो सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाया है। पहले 2 दिन लॉकडाउन को बढ़ाया गया था, यानी कुल 5 दिन का कर दिया गया था, लेकिन अब पूरे वीकेंड तक लॉकडाउन रहेगा, यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। और इस दौरान जो जरूरी सुविधाएं हैं वो लागू रहेंगी, वो खुली रहेंगी, लोग वहां पर जाएंगे, अपने सामान को खरीदेंगे, लेकिन बेवजह सड़कों पर लोग नहीं दिखाई देंगे। बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई है। अनामिका, जिस तरह से कहा ही जा रहा था कि ये लॉकडाउन हो सकता है जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ाया जाए, और अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब ये जो लॉकडाउन है 10 मई तक कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। किया गया है प्रदेश सरकार की तरफ से। सबसे पहले तो वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जिसमें सैटरडे और संडे को शामिल किया गया। उसके बाद इसको सोमवार को भी इसमें ऐड कर दिया गया। देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया कि इस बार 2 दिन का जो लॉकडाउन था उसको और बढ़ाया गया। और अब ये खबर आ रही है हमारे पास कि ये पूरा का पूरा हफ्ता ही जो होगा वो लॉकडाउन के हवाले किया जा रहा है, यानी कि इस बीच पूरा का पूरा हफ्ता ही जो। अनामिका की आवाज बहुत बेहतर तरीके से हमारे पास नहीं आ रही है। कोशिश करेंगे कि उनकी आवाज बेहतर तरीके तक हम तक पहुंचे, लेकिन हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार भी सख्त दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि जो लॉकडाउन 3 दिन से शुरू हुआ था, 2 दिन से शुरू हुआ था, अब वो पूरे हफ्ते चलेगा। पहले 3 दिन का लॉकडाउन, फिर उसमें 2 दिन शामिल किया गया, यानी 5 दिन किया गया, और अब ये पूरे हफ्ते लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। यानी सोमवार सुबह तक 10 मई सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, संक्रमण को देखते हुए ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। अनामिका, आप बता रही थी कि किस तरह से स्थितियां बिगड़ी और इसके बाद एक के बाद जैसे सुनिए आज तुम्हारे देवर सवेरे सवेरे जिज्जी तुमने सुनी आज तुम्हारे देवर सवेरे सवेरे क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? तुम्हें नहीं पता? हमें कैसे मालूम हुई है? तुमसे कह रहे थे तो? अरे जी बता रहे थे कि बिमला भाभी कहते कोरोना निकल आओ। कौन बिमला? अरे जे आम को पेड़ है ना, ये पीलो वाला मकान? हाँ पीलो मकान। हाय राम, जो को कह रही? अरे जिज्जी हमारी तो जान निकल गई। ये भैया हमारे तो ऐसे लग रही है हमारे पाँव से जमीन खिसकी जा रही जैसे। बताओ तो जरा, मोहल्ला तक में आ गओ? वही तो हम कह रहे कि अपने मोहल्ला में कैसे आ गओ। बिमला भाभी ने तो एक दिया जलाए, थाली बजाई, कोनो कसर नहीं छोड़ी। मोड़ी मोड़ा समेत सड़क पे आके थाली पीट रहे थे। वही तो, अरे जी अपने मोहल्ला में एक जने सुनी हो, एक जाने थाली नहीं बजाई, कि दिया नहीं जलाओ, कि कोनो टास्क में को कभी छोड़ी हो। एन है ले हमें याद हुआ ही अब तुमने बोली तो। कौन जी अपनी मास्टरनी नहीं है जी जो विद्या मंदिर में पढ़ाती? हाँ भी मास्टरनी। हाँ तुम कह रही ना कि सब जनन ने बजाई? हाँ तो हमें याद हुई आई जोन दिन अपन थाली बजा रहे थे, शंख बजा रहे थे छत पे ठाड़े होके। मास्टरनी जी के घर से एक कौ आदमी ने कच्छू नहीं बजाओ, कच्छू नहीं, और नहीं तो का हमारी तो ऐसे आंखन से पिक्चर सी निकल रही अब देख के। ये सुखाई करो तो बिन्ने। भगवान जाने भैया ज्यादा भी बना थे। और जोन दिन अपन दिया रखी थी ना, सब जनन ने, पूरे मोहल्ला ने अंधेरा कर रखो तो घर में। कैसे जोई कही थी प्रधानमंत्री जी ने कि बत्ती बुझा दी हो है, और खाली बिनई के घर में बत्ती मिलक रही थी। ऐसे जैसे दिवाली सी जला के बैठी हूँ। अरे भगवान, तो ये ऐसी काय पड़ी थी बिने? देख लो तो, जब प्रधानमंत्री जी ने कही है तो मान लेंगे वो तो सबको। सही बात है। अब बताओ कि बुला लो करोना, उन्हीं के मारे घुसे आओ मोहल्ला में। करोना मोहल्ला में होगा बना थे ना, बड़ी ज्ञानन ध्यानन क्या कह रही थी? और जान कहना बना थे तो सब कछ विज्ञान से होते, जो थाली बजावे से, वो बत्ती मिलकावे, वो बुझावे से कछु नहीं होत। कहियो कर लो मोहल्ला में कोरोना धरे रहो तुम अपनी जानकारी। अरे ऐसे ज्ञानी ध्यानियन के मारे, एक के मारे सब बर्बाद हो जाता होएगो जी। हमारा तो जिया सुख हो जा रहा। हमारे तो भैया हम आज सुन ली, अब हमसे आज दिन भर रोटी नहीं खाने बिल्कुल। हमें तो खुद ही चिंता हो रही भी ऐसी कोरोना से छुट्टी नहीं हो पा रही, जाने कौन कितने फंसो पड़ो है, का करो जाए। और नहीं तो जाने कब नो ऐसे घर में बंद बने रहे। अरे बेबी नहीं है हमारी भौजाई, अरे सिमरिया वाली भौजाई,
सुबीन को भैया नहीं है को कल्लू की वो। हाँ कल्लू। हाँ तो वो तो नासिक में जात तो फैक्ट्री में। हाँ सुबी तो भाग फंसो पड़ो है, तब से आ ही नहीं पाओ। अब भौजाई कह रही थी 1 महीना होगा ये परेशान है। अब भौजाई कह रही थी कि अब शुरू हो रही ट्रेन, तो कह रही थी देखो बुलाए भाई। ट्रेन की तो ना तुम कच्छू नहीं कहो काहे कैसी हो रही हैं। बहुत ऐसे चलाई थी एक अब सुनने में आई खबर कि बम्बई से एक ट्रेन चली यूपी के लाने। हाँ का भाव मालूम तुम्हें? आने तो बाय यूपी। हाँ। पहुंच गई वो उड़ीसा। काहे कह रहे कि डिलीवर रास्ता भूल गओ। सोचो राम, ट्रेन के ड्राइवर कब से रास्ता भूल गए? सोचो ऐसा होते कहूँ है। वो तो हम बता रहे कि वो तो रेलवे ने भलो चाहो मजदूरन को कि देखो हम बताएं तुम्हें समझाएं, तुम हो सिड़विल्ली सी, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आती बातें। हम समझा रहे का भाव कि रेलवे ने सोची हुई है जी मजदूर तो हैं बेचारे, देखो खाली बम्बई में अगर नौकरी करें तो उते से गांव और जिन्हें भारत तो देखो नहीं है। जय बहाने बिनौरन को कम से कम भारत को दर्शन तो करा दें। सोचो है कि नहीं जी बात अरे सरकार बहुत भलो सोच रही है मजदूरन के लाने, बहुत कर रही वो तो बहुत ज्यादा कर रही है। अब सोचो जरा कि इनके लाने काका नहीं ट्रेनें चलवा दें। बहुत ही ज्यादा कर रही सरकार। सही में तो जाने का होगा वो तो करो नहीं तो अबे तो कच्छू नहीं है। लाख पे पहुंचो आंकड़ो एक थाम लाओ, नहीं तो 50 लाख पे पहुंच जाते तो का कर लेते। सही बात वो है। तो जो समझो तो कि बहुत मजबूती से काम चल रहा है जाके ऊपर। हाँ जी नहीं सब भलो हुई है, तुम चिंता नहीं करो। अपना देश बहुत सुरक्षित हाथन में है, सब अच्छा हुई है अपने देश में। तो सही से तो हमने क्या जिज्जी से बात कर ले, हाँ जी हल्को हो जाए। तुम कछु देखो करे समाचार वगैरह है, तुम ऐसे ही रह जाओ नहीं तो उल्लू सी कछु देखो घर गृहस्थी में फंसी रहती। नमस्ते दोस्तों, कोरोना के सिवाय और भी ऐसी बहुत चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है और मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। कभी देखा है जब भी भारत पे कोई क्राइसिस आते हैं, आपदा आती है, तो एक इंटरनेशनली ऐसी मुहिम चलती है, सारे देश एक साथ हो जाते हैं और भारत को ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे तुम लोग तो अभी अभी बंदर से इंसान बने हो। 4 गोरों के सिवाय जब तक वो आके तुम्हें गुलाम नहीं बनाएंगे, तुम्हें नहीं बताएंगे क्या करना है, कैसे उठना बैठना खाना, तुमको तो पता ही नहीं है डेमोक्रेसी क्या होती है, तुम्हें किसको चुनना चाहिए, तुम्हारे को तो अक्ल ही नहीं है। तो हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। और इनका ये एक चैनल कौन बनता है? ये जो बुद्धिजीवी है। आप बताइए, टाइम की मैगजीन पे लाशों के फोटोज आते हैं हर जगह। वो लाशें बेस्ट सेलिंग चीज हैं आज, उनके फोटोज बेस्ट सेलिंग हो रहे हैं। वहां पे बरखा दत्त जी जाती हैं, रोती हैं CNN पे कि हम लोग तो मतलब मंकी, हमें तो पता ही नहीं है कि क्या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। राना अयूब जो है टाइम मैगजीन पे, मोदी रूइंड इंडिया, जो भी उन लोगों ने, अरुंधति राय, ये सब भारतीय हैं। ये लोग जो हैं उनके एक सोर्स बनते हैं जो कि भारत को इंटरनेशनल स्तर पे उसकी इमेज को गिराता है। हमारी इकोनॉमी हो गई चाहे या हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई, ये हमारे लिए बहुत अपकमिंग डेज में बहुत ज्यादा चैलेंजेस होने वाले हैं। और ये देश वुहान में पैदा हुए वायरस को, इनकी औकात नहीं है कि कम्युनिस्ट वायरस कह सके। ये हमें बताते हैं कि हमें अपना देश कैसे चलाना चाहिए। कौन होते हैं ये? हमें फर्स्ट वेव में अमेरिका की सारी कितनी ज्यादा पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई। इटली में क्या हुआ सबने देखा। सेकेंड वेव अभी भी इंग्लैंड जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं, देयर इज नो डाउट। लेकिन उनको क्या किसी नेता का नाम उछला? उनकी डेमोक्रेसी का नाम उछला? हमें चूज एजुकेशन नेक्स्ट टाइम, चूज दिस, चूज। तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? हम खुद जूझेंगे और हम जूझ रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को इन सब उपद्रवियों का कोई ना कोई तो इलाज ढूंढना चाहिए ताकि ये देश को बदनाम ना करें। जय हिंद।